बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, पंजाब असम्बली में नए मुंतखब होने वाले अरकान ने कल हल्फ उठाया और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए वोटिंग हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स कामयाब हुए। इसके अलावा मरियम नवाज भी वहाँ पर मौजूद थी और उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, वहाँ पर शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स की जानिब से जो नए मुंतखब अरकान हैं वहाँ पर उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की गई और मरियम नवाज वहाँ पर मौजूद थी। उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के नारे लगते रहे कि मरियम के पापा चोर हैं, और पीटीआई ने इमरान खान के हक में भी नारे लगाए कि आई पीटीआई और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, ये वीडियोस भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि स्पीकर पंजाब असम्बली का आज जनाब इंतखाब हुआ। पंजाब असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट थे मलिक अहमद खान, इनके मध्य मुकाबिल थे अहमद खान बच्छड़। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट थे, जो कि अब पीटीआई के सारे जो नए नौ मुंतखब अरकान हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पार्टी है उसमें शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर मलिक अहमद खान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। 224 वोट लेकर ये मुंतखब हुए और अहमद खान बच्छड़ ने 96 वोट्स हासिल किए। कुल 322 लोगों ने वोट डाला और यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट जनाब कामयाब हुए। उसके बाद मलिक ज़हीर इकबाल मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट थे डिप्टी स्पीकर के लिए। उनके मुकाबले में मोइन रियाज पीटीआई के कैंडिडेट थे और मलिक ज़हीर अब्बास मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो कामयाब हुए, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। अभी जो मखसूस नशिस्तें हैं उन 27 मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी होना बाकी है। इसका फैसला अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, लिहाजा वो जो 27 मखसूस नशिस्तों वाले अरकान हैं वो इस पोलिंग का हिस्सा नहीं बने। 3 पोलिंग स्टेशन जनाब पंजाब असम्बली में कायम किए गए। पोलिंग बूथ नंबर 1 पे PP 1 से PP 125 तक जो तमाम उम्मीदवारान जो नौ मुंतखब उम्मीदवारान थे उन्होंने वोट डाला। उसके बाद बूथ नंबर 2 पर PP 126 से 250 तक जो नौ मुंतखब अरकान हैं उन्होंने वोट डाला और बूथ नंबर 3 के ऊपर 251 से लेकर 371 तक जो अरकान हैं उन्होंने वोट डाला। अब ये जो राय शुमारी है ये खुफिया तरीके से की जाती है, यानी आप अपना वोट शो नहीं करते, आप जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर और जाकर वहाँ पे आप खुफिया तरीके से अपना वोट डालते हैं और वोट का जब वोटों की गिनती होती है तो जो अमला होता है वो वोटों की गिनती करके बताता है कि जनाब इस कैंडिडेट के इतने वोट्स निकले हैं और इस कैंडिडेट के इतने वोट्स निकले हैं। यानी इस एक पार्टी का जो उम्मीदवार है वो ये शो नहीं करता, ये जाहिर नहीं करता कि वो वोट किसको डाल रहा है, लिहाजा खुफिया तरीके से ये राय शुमारी होती है। कुल 371 लोगों का ये ऐवान है पंजाब असम्बली, जिसमें 297 डायरेक्ट इलेक्शन से मुंतखब होकर असम्बली में आते हैं और जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो 66 हैं और जो नॉन मुस्लिम्स की नशिस्तें हैं वो होती हैं जनाब 8। ये था अहवाल पंजाब असम्बली का। उसके बाद सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने भी जनाब हल्फ उठाया और आज सिंध असम्बली का इजलास हुआ, उसमें 147 अरकान सिंध असम्बली के उन्होंने हल्फ उठाया। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का जनाब इंतखाब होगा। इस सारी कार्रवाई का पीटीआई, GDA और जमीयत उलमाए इस्लाम ने बायकॉट किया क्योंकि वो धांधली पर एहतजाज कर रहे थे। कुल 168 नशिस्तें हैं यहाँ पर जनाब सिंध असम्बली में, जिसमें से जो जनरल नशिस्तें हैं जिन पर आम इंतखाबात होकर डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जो लोग आते हैं वो हैं जनाब 130। ख़वातीन की 29 सीट्स हैं यहाँ पर और नॉन मुस्लिम्स की जनाब 9 नशिस्तें हैं। अंदर हलफ बर्दारी चल रही थी और बड़े पुरसकून तरीके से हल्फ बर्दारी हुई। पीटीआई, GDA और जमीयत उलमाए इस्लाम बाहर जनाब सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे और बाहर पुलिस इन एक्शन थी। और यहाँ पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ईवान में हल्फ बर्दारी जबकि सड़कों पर मारा मारी। सड़कों पर पुलिस ने तशद्दुद किया, जो एहतजाजी थे उन पर तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई उनको वहाँ से रफा दफा करने के लिए। मगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और GDA और जमीयत उलमाए इस्लाम के जो कारकुनान थे, उनके वहाँ पर रहनुमा थे, उनकी क़यादत में जनाब वहाँ पर एहतजाज जारी रहा। पूरी सिंध असम्बली के इर्द गिर्द जनाब सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और किसी सूरत भी जो एहतजाजी हैं उनको सिंध असम्बली के गिर्द जो है वो नहीं आने दिया गया।
और इसी इसना में कई लोग गिरफ्तार भी हुए, कई कारकुनान गिरफ्तार हुए, कई लोग ज़ख्मी भी हुए। और ये सारा सिलसिला सिर्फ इसलिए था कि किसी भी तरीके से जो एहतजाज करने वाले हैं, जो धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनको सिंध असम्बली के जो कार्रवाई चल रही है उसमें किसी किस्म का कोई रखना अंदाजी ना करने दी जाए। उसके बाद जो ताज़ा तरीन अपडेट ये है वो KPK असम्बली के हवाले से। KPK असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है दिन 11 बजे। गवर्नर KPK ने जो समरी उनको भेजी गई CM KPK की जानिब से, जो केयर टेकर CM है उनकी जानिब से समरी भेजी कि उन्होंने उस पर दस्तखत किए और 28 फरवरी को जनाब KPK असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। KPK के जो मौजूदा स्पीकर हैं KPK असम्बली के मुश्ताक गनी, उनकी सरबराही में यह इजलास होगा। कुल 145 नशिस्तें हैं यहाँ पर KPK असम्बली की, जिसमें से डायरेक्ट इलेक्शंस में 115 नशिस्तें होती हैं। डायरेक्ट इलेक्शन जिस पर इंतखाबात होते हैं, ख़वातीन की 26 नशिस्तें हैं और नॉन मुस्लिम्स की 4 नशिस्तें हैं। अगर बात करें हम बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब किया गया है सपहर 3 बजे। और बलोचिस्तान असम्बली में कुल 65 नशिस्तें हैं, जिनमें से डायरेक्ट इलेक्शन 51 पर होते हैं, 51 पर। ख़वातीन की 11 नशिस्तें हैं और नॉन मुस्लिम यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, उनकी 3 नशिस्तें होती हैं। ये था अहवाल जो पाकिस्तान की तमाम सूबाई असम्बलियों का। पंजाब असम्बली के तमाम अरकान हल्फ उठा चुके हैं और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी हल्फ बर्दारी हो चुकी है, उन्होंने भी उनका इंतखाब हो चुका है। वजारत आला का जो नामजद उम्मीदवार हैं वो मरियम नवाज़ है, मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से। वजारत आला के लिए इंतखाब होना अभी बाकी है। अगर बात करें सिंध असम्बली की, तो सिंध असम्बली के जो नए मेंबरान हैं उन्होंने आज हल्फ उठाया। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग होगी और उसके बाद वज़ीर आला सिंध के लिए वोटिंग होगी। KPK असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली, इन दोनों असम्बलियों का इजलास 28 फरवरी को दिन 11 बजे और सपहर 3 बजे तलब किया गया है। पहले जो नौ मुंतखब अरकान हैं वो हल्फ उठाएंगे और उसके बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा खुफिया राय शुमारी के तहत, और उसके बाद फिर वज़ीर आला KPK और वज़ीर आला बलोचिस्तान का जनाब इंतखाब होगा। ये था सारा अहवाल। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो सूरत हाल आज रही वो पंजाब असम्बली की थी। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मुंतखब अरकान और मुस्लिम लीग नवाज़ के 9 मुंतखब अरकान पहले दिन ही जनाब शदीद नारेबाजी और हंगामा आराई पंजाब असम्बली में आज हमें देखने में आई और मुख्तलिफ वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं, जिसमें मरियम नवाज़ जनाब बैठी हुई हैं और PTI के जो 9 मुंतखब अरकान हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। वह शर्म का मकाम है ये उन लोगों के लिए, उन मैंडेट चोरों के लिए, कि उनको असम्बली में आकर उन पर इस किस्म के नारे कसे जा रहे हैं, इस किस्म की आवाज़ें कसी जा रही हैं कि मरियम के पापा चोर हैं। और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने शदीद नारेबाजी की, हंगामा आराई वहाँ पर होती रही। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो 327 अरकान, टोटल 322 अरकान है जिन्होंने वोट डाला। 16 लोग गैर हाजिर रहे और उसके अलावा जो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 27 जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर अभी उनका फैसला होना बाकी है कि किस तरीके से वो, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सारे उम्मीदवारान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, क्या उनको वो मखसूस नशिस्तें अलॉट होंगी या नहीं होंगी। ये तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में इलेक्शन कमीशन जनाब इस चीज़ का फैसला करेगा। और जो आज की पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है, जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं, वो आप नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी, ये था अहवाल। ताज़ा तरीन अपडेट से आपको आगाह किया। आपके सामने मजीद ताज़ा तरीन तफसीलात लेकर आते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।